आइए विश्वासियों, हम उस ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें जो हमसे बहुत बहुत प्रेम करता है। अपने हाथों को उठाते हुए जो हमें पवित्र आत्मा दिलाने वाला ईश्वर है, हम जोर से कहे हालेलुया। हालेलुया। जो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ता है, उस ईश्वर को हम कहे हालेलुया। हालेलुया। जो हमें बिना किसी कंडीशन के प्यार करता है, उस ईश्वर को हम कहे हालेलुया। 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब प्रभु इस संसार से जा रहे थे, जब वे क्रूस पर मर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। जी हाँ विश्वासियों, आज जो लोग अपने आप को अकेला समझते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, जो अनाथ है, उन सभी को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि ईश्वर ने हमसे यह वायदा किया है, यह प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा की है कि वह कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। 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 प्यारे विश्वासियों, ये कितने आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है। मैं आज आपको स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, जो कि भले गडरिये के बारे में हमें बताता है। हमारी कलीसिया में अध्याय 23 और 91 इन दोनों को बहुत ही महत्व दिया जाता है, और इन दोनों को कई बार ऐसा होता है कि अध्याय 23 और अध्याय 91 हमें कंठस्थ भी याद हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या हम इसका मतलब वाकई में समझ पाते हैं? आइए विश्वासियों, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाता है। और हम इसी तरह से पूरे अध्याय में हम देखते हैं जहां पर वह बताया गया। वह का मतलब है कि प्रभु, हमारा ईश्वर जो कि भला है, जो कि हमें अच्छी चीजें देता है, इनकी सारी बेनिफिट्स बताई गई है। पर वहीं हम जब पद संख्या 4 में आते हैं तो वचन कहता है कि चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वचन हमें बताता है कि मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, चाहे मुझे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने चुनाव किया है। प्रभु कभी भी मुझे गलत राह पर या गलत चॉइसेस को लेने के लिए हमें कभी बाध्य नहीं करता। ये हमारे अपने खुद का चुनाव रहता है कि हम अंधेरी घाटी में होकर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु तब भी हमारे साथ है। प्यारे विश्वासियों, कई बार हमारे जीवन में हम ऐसे ही गलत निर्णय ले लेते हैं जहां पर हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है और उसके कारण हमें दुख सहना पड़ता है। तब दाऊद कहता है, मैं अगर अंधेरी घाटी होकर भी जाता हूं तो भी मुझे किसी बात का डर नहीं। हालेलुया। 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 यह कितने आनंद की बात है। प्यारे विश्वासियों, हम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि अगर हमने कोई गलत निर्णय लिया है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या प्रभु मुझसे सचमुच प्यार करता है। हम बार बार पाप में गिर जाते हैं, वही पाप को हम बार बार करते हैं, और तब हम अपने आप से सवाल करते हैं, या फिर जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके पास हम जाकर यह सवाल करते हैं कि प्रभु क्या सचमुच अब भी मुझसे प्यार करता है? और प्रभु कहता है कि मैं तुमसे पूर्ण रूप से जैसे तुम हो वैसे ही प्यार करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए तब प्राण दिया जब हम अधर्मी ही थे। ऐसे समय में हमारे लिए अपनी जान दे दी जब हम बहुत ही पापी थे, हम में कोई गुण नहीं था, हम में कोई शुद्धता नहीं थी, तो भी प्रभु ने हमसे उतना ही प्रेम किया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए विश्वासियों, अगर आप इस गिल्ट से होकर अभी चल रहे हैं, इस ग्लानि में हैं कि मैं अभी प्रभु के प्रेम में नहीं हूँ, उसकी उपस्थिति में अब मैं नहीं हूँ, तो इस बात को जो गलत है उसे हम इस वक्त प्रभु के सामने लाए और कहे कि प्रभु मुझे यह अनुग्रह दे कि मैं तुझ पर विश्वास करूं, ना कि उस पर विश्वास करूं जो झूठ बोलता है, और जो झूठ बोलता है वह सिर्फ और सिर्फ शैतान है। हम इस वक्त इस बात को यहीं पर छोड़ दें
और पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के सामने आए और उसके प्रेम का अंगीकार करें। चिंता न करे, हाँ प्रभु जी, वो तेरे साथ है। यस लॉर्ड। चिंता न करे, वो तेरे साथ है। हाँ प्रभु जी, कुछ भी हो जाए आंधियाँ तुझे तो भी तू हमारे साथ है। डरा ना सकेगी। यस लॉर्ड। लहरें तुझे डुबा ना कोई भी चीज सकेगी। मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते लहरें हैं। तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न करे, अंगीकार करे, वो तेरे साथ है। विश्वास करे। चिंता न करे, वो तेरे साथ है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम बाइबल में एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, वह है मूसा। और मूसा की एक बहन रहती जिसका नाम रहता है मिरियम। और जब वह मूसा की बुराई करती, उसकी निंदा करती है, तब ईश्वर को बहुत क्रोध आता है और वह मिरियम को दंड देता है कि वह कोढ़ी बन जाए, और उसे कोढ़ हो जाता है। और जब यह बात मूसा को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ भी हो, वह उसकी अपनी बहन है। और वह प्रभु के सामने जाकर कहता है कि हे प्रभु, तू इसे शिफा दिला, तू इसे चंगा कर। और प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है और वह उससे क्या कहता है कि मैं इसे चंगा करूंगा, लेकिन तुरंत नहीं, 7 दिनों के बाद। हाँ विश्वासियों, कई बार जब हम अपनी मूर्खता के कारण, अपनी गलतियों के कारण हम ऐसे किसी स्थिति में पड़ जाते हैं जहां हम बहुत दुखी हो जाते हैं, जहां हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें उससे नहीं निकालेगा। प्रभु हमसे वादा करता है कि वह निकालेगा, लेकिन एक समय के बाद। और यह समय क्यों दिया जाता है? ताकि हम जहां पे भी हमने गलती करी उसे हम ठीक से समझ सके। जब मिरियम को आप सोचिए, उन कोढ़ में सूखते समय जब खुजली हुई होगी, उतने बार उसे याद रहा होगा कि मैंने क्या गलत किया और मैंने किस तरह से पाप किया है। उसे बार बार प्रभु जो सबक सिखाना चाहता था, उसने उसे सिखाया। हम भी प्यारे विश्वासियों, जब तक अपने जीवन के लेसन्स नहीं सीख ले, तब तक प्रभु हमें उस परीक्षा में या उस विपत्ति में हमें रहने देता है, ताकि हम आगे चलकर उस सबक को सीखें और फिर उस गलती को कभी ना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम विश्वास करें, अगर हमारे ऐसी स्थिति हो गई है या हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने हमें निर्धारित समय दिया है ताकि हम अपने अंतःकरण की योग्य रीति से जांच कर सके और हम योग्य रीति से अपने सबक को सीखने के बाद प्रभु के सामने आ सके। तब हम और भी मैच्योर बन जाते हैं, चीज़ों को और समझ पाते हैं, क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंस है वही जीवन के सबसे बड़े लेसन्स होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए विश्वासियों, हम अपने हाथों को इस वक्त उठाए, प्रभु की जोर से स्तुति करें, धन्यवाद दे प्रभु को कि प्रभु तूने जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स दिए हैं, जो भी ऐसी समस्याएं दी है, उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। उससे हम भागे नहीं, परंतु हम उसका डटकर सामना करें। हाँ विश्वासियों, क्योंकि प्रभु का प्रेम अथाह है, प्रभु का प्रेम अपार है, वह कभी भी हमें अपने से अलग नहीं होने देगा। अगर आप इस स्थिति में हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें यह समय दिया है ताकि हम अपने जीवन के लेसन्स को सीख सकें, स्तुति करें, उसकी आराधना करें। अपने बच्चों के लिए हम धन्यवाद दें, अपने जो भी परिवार के सदस्य उनके लिए हम धन्यवाद दें, उनकी गलतियों के लिए, उनकी कमजोरियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हर एक का हमारे जीवन में रहना निर्धारित है। प्रभु ने कोई ना कोई योजना बनाई है ताकि वे हमारे जीवन में रहे, ताकि हम उनके द्वारा कुछ सीख सके और प्रभु जी हमारे द्वारा वे लोग भी सीख सके। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। थैंक यू जीसस तेरी अनुग्रह के लिए, थैंक यू जीसस। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे,
यस लॉर्ड, सूझेगा ना कुछ भी हाँ प्रभु जी, जब द्वार बंद होंगे। हाँ प्रभु जी, जीवन की राहों में चाहे द्वार बंद हो जाए, होंगे। लेकिन तू हमारे लिए हर एक प्रकार की संभावनाएं खोलता है प्रभु जी। जब द्वार बंद होंगे फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना। विश्वास के साथ प्रभु के सामने आए, इस दुनिया में यीशु है अपना। अपने हाथों को सीने से लगाए, न कर अंगीकार करते हुए प्रभु से कहे, वो तेरे साथ चिंता ना है, कर, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। हाँ विश्वासियों, प्रभु का वचन रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 35 में कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? ऐसी कोई भी बात हमें ईश्वर से दूर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अगर हम पाप की स्थिति में हैं तो प्रभु हमारा इंतज़ार करता है कि हम कब उठकर उसके पास आएंगे। इस प्रेम में हम बने रहे, प्रभु की आराधना में हम बने रहे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 19 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने कैसरिया फिलिप प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवनदीश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्यारे भाई और बहनों, आज 3 चीज़ों पर मनन करने के लिए हम कोशिश करें। पहली बात, प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? प्रभु की इच्छा थी जानने के लिए कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद जब लोगों ने उत्तर दिया, तब प्रभु ने उनसे एक पर्सनलाइज्ड प्रश्न पूछा, और प्रश्न ऐसा था, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? तुम मेरे साथ रहते हो, तुम वचन पढ़ते हो, तुम रोज कलीसिया जाते हो, हर रविवार को जाते हो, प्रार्थना करते हो, परम प्रसाद ग्रहण करते हो। मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? प्यारे भाई और बहनों, हम कई बार प्रभु को अपने पापा, अपने मित्र, अपने ईश्वर, अपने मुक्तिदाता यह सब कहकर पुकारते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सच में अपने जीवन के मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं? क्या उन्हें हम सही रूप से अब्बा पिता, मेरे पापा के रूप में मैं स्वीकार करती हूँ? मैं उन्हें कहती हूँ कि आप मेरे पापा जैसे हैं, मेरे मुक्तिदाता है। अगर यीशु हमारे पापा है, अगर यीशु हमारे मुक्तिदाता है, तो हमें हमारे जीवन में कभी भी डर नहीं लगेगा। हम कभी भी पाप में गिरने के बाद प्रभु के सामने जाने से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है वो हमारा मुक्तिदाता है। जब हम उसके पास लौटेंगे, वो हमें ज़रूर क्षमा करेगा। इसलिए कहने में और दैनिक जीवन में विश्वास करने में बहुत अंतर होता है। हम कहते हैं कि प्रभु एकमात्र मुक्तिदाता है, सच है, लेकिन वह मुक्तिदाता, वह मुक्ति जो उसने मुझे और आपको प्रदान किया है, वह कितना मैंने अपने जीवन में सार्थक बनाया है, अपने जीवन में अपनाया है, इस पर हम मनन करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास
प्रभु है और हम उस प्रभु को आदर नहीं करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो हमारा उन्हें स्वीकार करना या प्रभु कहकर बुलाना यह व्यर्थ होगा। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं पेत्रुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, कैथोलिक चर्च इस चट्टान के ऊपर बनी है। इसीलिए ही कैथोलिक चर्च में हम संत पापा को, जो सेंट पीटर के सक्सेसर के रूप में हैं, हम उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। कई लोग पूछते हैं क्यों कैथोलिक कलीसिया क्या है ये? हम भी हमारे कलीसिया, हजारों कलीसिया आज दुनिया में है, मशरूम्स की तरह हर जगह कलीसिया ऊपर आ रही है, लेकिन प्रभु ने कहा था केवल पेत्रुस को कि तुम मेरे चट्टान हो और तुम पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो लोग कैथोलिक कलीसिया को छोड़कर अन्य कलीसियाओं में जाते हैं, मैं कोई भी टिप्पणी आप पर नहीं करना चाहूंगी, लेकिन एक चीज जरूर हम सब मनन करना चाहिए कि अगर हम कैथोलिक कलीसिया में हैं, इस चट्टान पर बनी हुई प्रभु यीशु के द्वारा स्थापित कलीसिया हमारे साथ है, तो क्यों हम अन्य कलीसियाओं में जाए। तीसरी बात, हम कई बार संत पेत्रुस का एक इमेज हर जगह देखते हैं। स्वर्ग के कवाड़ के सामने खड़ा हुआ पेत्रुस, अंदर जाना हो तो उसकी परमिशन की जरूरत होती है। प्रभु ने यह अधिकार उसे दिया है। कैथोलिक कलीसिया में सैक्रामेंट ऑफ रिकंसिलिएशन या पाप क्षमा करने का यह अधिकार हर पुरोहित को प्रभु ने इसके द्वारा दिया है। हम यही बात संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में पुनः पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वह क्षमा होगा, जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वह क्षमा नहीं होगा। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दे रहा हूँ, तुम जो चाहोगे वही वहां पर होगा। ये अंदर आना है तो आएगा, ये अंदर नहीं आना है तो नहीं आएगा। संत पापा जो संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है, उन्हें यह अधिकार मिला है। तो आइए आज के इस पाठ को जब हम मनन करें, 3 चीजों पर मनन करें। मेरे लिए प्रभु यीशु कौन है? सिर्फ शब्दों में नहीं, मेरे विश्वास में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु मेरे लिए कौन है। दूसरी बात, मैं किस कलीसिया से जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ? क्या मैं इस चट्टान को जिसे प्रभु ने स्थापित किया है उस चट्टान से जुड़ी हूँ? और तीसरी बात, क्या मेरे जीवन में मैं अगर एक कैथोलिक हूँ, विश्वास करती हूँ, क्या मैं कलीसिया में जाती हूँ, क्या मैं पाप स्वीकार का संस्कार स्वीकार करती हूँ या नहीं? प्रभु ने यह अधिकार हर एक पुरोहितों को दिया है। पुरोहित कैसे भी क्यों ना हो, उनका अभिषेक, उनका वह अधिकार कभी नहीं मिटता। हम पुरोहितों की गलतियां को गिनती करते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, उनकी कमियों से कहीं अधिक है प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीष, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो उनमें है, और जो कोई भी पाप या कोई भी घटना या कोई भी अशुद्धि या कोई भी अपवित्रता या कोई भी इंसान मिटा नहीं सकता। A priest is a priest till death. मरने तक एक पुरोहित पुरोहित ही है। तो आइए हम अपने जीवन में एक नवीनीकरण के लिए कोशिश करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। विश्वास के साथ गाइए। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ में संभालता है। वचन हमें यह भी बताता है, आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वही हमारा ईश्वर है, हम उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी के उसकी अपनी भेड़ें हैं। वह हमें नाम लेकर पुकारता है, इसलिए संचार माध्यम के द्वारा उसके सामने आए हैं। हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रभु से मांगते हैं तो वह कभी हमें देने से मना नहीं करता है। वही प्रभु कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। आइए हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा गाते हुए प्रार्थना करें, अपने सारी अर्जियों को उठाते हुए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नॉर्मी ग्लेन को अर्पित करते हुए, ब्रेस्ट में जो गांठ है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उस गांठ से तो उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम रीना रानी को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उसके कैंसर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बोनीफस बा को अर्पित करते हुए, शारीरिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। और साथ ही प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके आर्थिक संकट में, तंगी में आकर उसे सहायता प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र यीशु क्रिस्त में विराजमान ईसा मसीह नाजरी एलन कुजूर को अर्पित करते हुए, परीक्षा लिखने में सहायता प्रदान कीजिए। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस समय जितने भी भाई बहनें परीक्षा लिखने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें हर प्रकार की चिंता से, डर और भय से, दुखों से, निराशाओं से छुटकारा प्रदान कीजिए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। और पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान कीजिए। जिस प्रकार तूने सुलेमान को प्रज्ञा का वरदान प्रदान किया था प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, प्रज्ञा प्रदान किया था, ज्ञान प्रदान किया था, वही ज्ञान और प्रज्ञा सभी पढ़ने वाले भाई बहनों की, स्पेशली इस समय परीक्षा लिखने की तैयारी करने वाले सारे भाई बहनों को प्रदान कीजिए। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 आराधना 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 प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें बताता है प्रवक्ता के ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 9 में, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। आइए हम प्रार्थना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, महिमा गाते हुए उससे प्रार्थना करें। वचन हमें यह बताता है, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हाँ प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम तेरे पास आए हैं
क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अर्पित करते हुए पल्लवी को, प्रभु जी उसे सांस लेने में जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, प्रभु उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, जॉन, सलवार, एंथोनी को अर्पित करते हुए आँख से संबंधित रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। दिनेश, एंथोनी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी अपने पवित्र इच्छा अनुरूप अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। साथ ही प्रभु जी मोनिका फिलिप को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर के सारे रोगों को तेरी ओर उठाते हैं। साथ ही बीरन सिंह को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हृदय के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु जी सुरेंद्र को अर्पित करते हुए समय हम प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु जो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। जितने भी भाई बहन दुर्घटनाग्रस्त होकर इस समय रोग सैया में हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी उनकी अवस्था में तू आकर उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, हर प्रकार के दर्द को सहने की कृपा प्रदान कर। सभी यात्रा करने वाले यात्रियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उन्हें सभी प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त स्थानों से बचाइए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं जितने भी विश्वासी या विश्वासी इस नित्य आराधना में चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए, घर में आशीष और बरकत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी में उन्नति के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, पद उन्नति के लिए, सैलरी की उन्नति के लिए इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, घर अच्छी कीमतों में बिक सके इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। जमीन से संबंधित समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितने ही भाई बहन जेल में, प्यारे प्रभु उसके बेल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन सारे भाई बहनों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जिस समय बंदी गृह में है बिना गुनाह किए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी उन्हें जल्दी से जल्दी रिहाई मिल सके, और जो गुनाह करके बंदी गृह में उन्हें सच्चा पश्चाताप का कृपा मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, साथ ही आत्मदर्शन को जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से और आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में 100 गुना बरकत बरसना आने के लिए इस समय तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया।